नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में एक बार फिर जानकारों के पासों पर कयासों के सेतु बनने लगे हैं। पुलिया के दोनों सिरे पर मशवरे हैं जो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष महारा अगर नई कार्यकारिणी में कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को वरीयता दें तो ठीक, नहीं तो दिग्गजों की अजीजों को अहमियत देना तो कांग्रेस को अस्तित्व से रिक्त कर सकती है। आसान शब्दों में निहितार्थ का निष्कर्ष दर्शकों को बताऊं तो कांग्रेस में नई टीम के निर्माण की कवायद के बीच सियासी हलकों में सवाल सिर उठा रहे हैं कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेता यानी हरीश रावत और प्रीतम सिंह के समर्थकों को दायित्वों की होड़ में साइडलाइन किया जाएगा या परंपरा अनुसार करण महारा की ओर से इन्हें ही बड़ा कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि बनने जा रहा नया संगठन संतुलन के संदर्भ में महारा के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन कैसे? रिपोर्ट में आज प्रदेश के साथ इस पर चर्चा। इन दिनों उत्तराखंड भाजपा हो या फिर प्रदेश कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने संगठन को मजबूत करने में व्यस्त है। इसके लिए दोनों ही पार्टियों के कप्तान दिल्ली आना जाना कर रहे हैं। अब सत्तारूढ़ भाजपा का तो ऐसा है कि अपनी पैठ को पहले ही ये दल अटल कर चुका है, जो विधानसभा चुनावों में 47 के आंकड़े के रूप में देखने को मिला भी। लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति भिन्न है, क्योंकि जो जीत के जिन है उन्होंने इनके लिए 19 सीटों पर ही जादू चलाया। इसके बाद पार्टी की रार अपनों पर वार इस सबने संगठन को नींव को इतना कमजोर कर दिया कि जीत का सेहरा सजाना छोड़ी वजूद बचाना तक मुश्किल हो गया कांग्रेस के लिए। बताएं कि लोकसभा चुनावों से पहले इसी स्थिति को फिर से स्थिति में लाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आने वाले पंचायत और फिर निकाय चुनावों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस सितंबर तक पार्टी का नया सांगठनिक ढांचा तैयार कर लेगी। देखिए, आगामी निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए किसी जंग से कम नहीं है। ये वो सियासी समर है जिसमें पार्टी आर होगी या पार होगी। समस्या ये है कि दल को हर स्तर पर स्थिर करने के लिए भाजपा कांग्रेस से ज्यादा तेजी दिखा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है, जो कि नई टीम के स्वरूप को लेकर केंद्रीय नेताओं से नई दिल्ली में चर्चा करने एक बार फिर पहुंच भी गए हैं। उधर कांग्रेस 20 सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक संगठन को नया आकार दे देगी। इसके लिए हाईकमान से वार्ता भी अंतर्गत जारी है, क्योंकि पार्टी की कमान उत्तराखंड में करण महारा संभाल रहे हैं। इससे सियासी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वालों की निगाहें महारा के फैसले पर टिक गई है। जानकार जानना चाहते हैं कि कौन सा आंकलन उनका ठीक होगा। महारा भी दोहराएंगे पुराना चलन या इस बार बदलाव में बांधेंगे संतुलन? उत्तराखंड की राजनीति में कुछ समीकरण ऐसे हैं जो हर स्थिति में स्थिर रहते हैं। क्षेत्रवाद और जातिवाद समीकरण इसके उदाहरण हैं, और साथ ही दिग्गजों के समर्थकों को तरजीह भी। जी हाँ, देखा जाता है कि अक्सर जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं जो करीबी होते हैं कद्दावरों के। इसी वजह से टीम बनाना महारा के लिए चुनौती माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग पूरा प्रदेश मानता है कि कांग्रेस के भीतर दो धड़ों और उन दोनों धड़ों के मुख्यों में मतभेद है। एक को वरीयता मिलना पार्टी में घमासान शुरू कर देता है, जो कि महारा को समय समय पर तंग कर देता है, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर देता है। ऊपर से आधार काबिलियत रखना जरूरी है, सो अलग। इसलिए बिना अंतरकलह को उपजाए, बिना संगठन के कार्यकर्ताओं के असंतोष को जगाए और बिना चहेतों के एंट्री के बावजूद दल को एकजुट रखना महारा के लिए आसान नहीं होगा। महारा भूलकर भी भूल नहीं सकते कि राष्ट्रीय नेतृत्व का उन्हें चुनना भी इसी धड़ेबाजी के अंत का एक बड़ा प्रयास था। जिस वक्त कांग्रेस हाईकमान के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर करण महारा को, नेता प्रतिपक्ष के पद पर यशपाल आर्य को और उपनेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भुवन कापड़ी को बैठाया था, तभी ये मान लिया गया था कि पार्टी के दोनों बड़े नेता, जिन पर महत्वाकांक्षा में स्वार्थी हो जाने के आरोप लगते आए हैं, यानी पूर्व सीएम और प्रीतम सिंह, इन दोनों को शीर्ष नेतृत्व का संकेत है कि गुटबाजी को गुड बाय कहें, वरना कद से हाथ धोएं। इसी के साथ आलाकमान ने पार्टी में नए एजेंडा को जगह दी और पार्टी के प्रति निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं में ये आस भी जगाई कि अब तजुर्बे के साथ साथ कर्म निष्ठा को भी देखा जाएगा और उसी के आधार पर कद और पद दोनों पर चयन होंगे। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को यकीन से भरी इन्हीं निगाहों की नजरों में जगह पक्की करनी है। टीम महारा में जो भी चेहरे शामिल किए जाएंगे, वो न केवल सियासी जंग के नतीजों को प्रभावित करेंगे, बल्कि कांग्रेस के भीतर जंग छिड़ने या फिर ना छिड़ने के कारक भी बनेंगे। लाजमी सी बात है कि अंदर घर इस समय पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर रहेगी।
इसके लिए संतुलन साधना जितनी बड़ी प्राथमिकता है, उतना ही अधिक जरूरी बड़ी नेताओं का सहयोग करना भी होगा। जो करण महारा को मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही नजर इस पर भी बनी रहेगी कि भाजपा और कांग्रेस की नई कार्यकारिणी दिखेगी कैसे। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, आप बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।